डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर का आज दूसरा पार्ट। नए मुगल सम्राट अहमद शाह 1748 से 1754 इसका कार्यकाल था और आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 इतने निर्बल थे कि वे इस पतन को रोक नहीं सके। इनका कार्यकाल देखते हैं तो 1748-1754 मतलब कुल मिला के 6 साल का कार्यकाल। उसी तरीके आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल 5 साल का कार्यकाल। उत्तर पश्चिम की ओर से अहमद शाह अब्दाली ने 1748, 1749, 1752, 1756 और 1759 में आक्रमण किया। वह अधिकाधिक उदंड होता चला गया। शीघ्र ही पंजाब पठानों ने और मालवा तथा बुंदेलखंड मराठों ने छीन लिया। अन्य स्थानों पर भी आक्रमण किए। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 और उसके उत्तराधिकारी केवल नाम मात्र के ही सम्राट थे। अपने अमीरों, मराठों अथवा अंग्रेजों के हाथ की कठपुतलियां ही थे। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली जीत लिया। अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य का ढोंग 1858 तक बनाए रखा। मतलब केवल ढोंग था, पेंशन पर मुगल साम्राज्य उस समय थे। अब अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। कब? जब 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके बाद उनको रंगून निर्वासित कर दिया गया था। उत्तरकालीन मुगल अभिजात वर्ग, उत्तरकालीन मुगल जो टाइम होता है उसमें अभिजात वर्ग जो है पनपता है। और उत्तरकालीन मुगल राजनीति में एक बहुत बुरी बात जो उभर कर सामने आई वह थी एक ऐसे शक्तिशाली सरदारों का उत्थान जो अब सम्राट निर्माता की भूमिका निभाने लगे। यह अभिजात वर्ग जो है वह इतना प्रभावशाली हो गया कि ये सम्राट बनाने लगे। उत्तराधिकार के युद्ध तो मुगल काल के अच्छे दिनों में भी होते थे, जिनमें शक्तिशाली मनसबदार मुख्य लड़ने वालों का साथ देते थे, परंतु पश्चातवर्ती मुगल काल में यह महत्वाकांक्षी अमीर और सरदार ही मुख्य भूमिका निभाने लगे और मुगल राजकुमार तो केवल शतरंज के मोहरे मात्र रह गए थे। सरदार लोग अपने स्वार्थ के लिए राजकुमारों को सिंहासन पर बैठा देते थे अथवा हटा देते थे। जहांदार शाह अपनी शक्ति से नहीं अपितु ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खान के उत्तम नेतृत्व के कारण सम्राट बना। इसी प्रकार फर्रुखसियर को सैयद बंधुओं ने ही 1713 में सिंहासन पर बैठाया और फिर जब 1719 में वह उनके लिए बेकार हो गया तो सिंहासन से उतार दिया गया। इसी भांति तीन कठपुतली सम्राट रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला और मोहम्मद शाह को
सैयद बंधुओं ने सिंहासन पर बैठाया। 1720 में सैयद बंधुओं का पतन इसलिए नहीं हुआ कि वे सम्राट का विश्वास खो दिए थे, अपितु इसलिए कि निजाम उल मुल्क और मोहम्मद अमीन खान के नेतृत्व में पुराने दल अधिक बलशाली हो गए थे। यह दल आधुनिक दलों की भांति भिन्न भिन्न नीतियों पर आधारित नहीं थे, अपितु केवल स्वार्थ भाव से ही प्रेषित प्रायः मुगल सम्राटों और देश के हितों के विपरीत ही कार्य करते थे। मुगल दरबार में दल। प्रसिद्ध लेखक विलियम इरविन के अनुसार मुगल दरबार में बहुत से दल थे, लेकिन 4 इसमें प्रमुख थे। पहला तुरानी, ईरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी। तुरानी, ईरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी। इनमें पहले 3 मध्य एशियाई, ईरानी और अफगान सैनिकों के वंशज थे, जिन्होंने भारत को जीता था और यहाँ राज्य स्थापित करने में सहायता दी थी। इनकी संख्या औरंगजेब के अंतिम 25 वर्षों में बहुत बढ़ गई थी, विशेषकर जब वह दक्षिण में युद्धों में व्यस्त रहा। उनके वंशज भारत के भिन्न भिन्न भागों में सैनिक और असैनिक पदों पर नियुक्त थे। इनमें आक्सस नदी के पार वाले तुरानी और फारस तथा खुरासान के अफगान प्रायः सुन्नी थे और ईरानी अधिकतर शिया थे। इस मुगल अथवा विदेशी दल के विपरीत एक भारतीय दल, जिसमें वे लोग थे जिनके पूर्वज बहुत पीढ़ियों पहले भारत आकर बस गए थे अथवा हिंदुओं से मुसलमान बन गए थे। इस दल को राजपूत, जाट तथा शक्तिशाली हिंदू जमींदारों का समर्थन भी प्राप्त था। छोटे छोटे पदों पर नियुक्त हिंदू भी इसी दल का समर्थन करते थे, परंतु यह भी कहना ठीक नहीं होगा कि यह दल केवल रक्त, जाति और धर्म पर ही आधारित था। डॉक्टर सतीश चंद्र ने ठीक ही कहा है कि अमीरों द्वारा धर्म और जाति की दुहाई केवल अपने निजी प्रयोजन के लिए ही दी जाती थी। वास्तविक दल प्रायः धर्म और जाति के बंधनों से ऊपर थे। सैयद बंधुओं की उत्तरकालीन मुगल राजनीति में भूमिका। 1783 से 1700 सैयद बंधुओं की उत्तरकालीन मुगल राजनीति में भूमिका। 1713, ये है 1713 से 1720। 1713-1720 तक मुगल दरबार में सैयद बंधु अब्दुल्ला खान और हुसैन अली सबसे शक्तिशाली थे। यह लोग हिंदुस्तानी दल के नेता थे और प्रायः मुगल विरोधी और अर्धराष्ट्रीय हितों का नेतृत्व करते थे। सैयद, जो हजरत मोहम्मद के वंशज थे, बहुत शताब्दियों से भारत में बस गए थे, विशेषकर दोआब और मुजफ्फरनगर के प्रदेशों में। यह लोग अकबर की फौज या अकबर की सेना में भर्ती हो गए थे और अनेक अभियानों में भाग ले चुके थे। संभवतः 12 गांव जो इनके थे उसे बिगाड़ कर शब्द बना बाढ़ा। अब्दुल्ला खान और हुसैन अली अबुल फरह
के वंशज थे। यह व्यक्ति मेसोपोटामिया से आया था और कुछ शताब्दियों पूर्व पटियाला के समीप प्रदेश में बस गया था। इनके पिता सईद मियाँ ने बीजापुर और अजमेर में सूबेदार के रूप में कार्य किया था और फिर राजकुमार मुअज्जम के साथ मिल गया था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात हुए युद्ध में दोनों बंधुओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद्यार्थी वीडियो से लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।